ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखो बाबा एक बात को कितना पक्का कराना चाहता है, और वो बात है अपने को शरीर से अलग आत्मा समझने की। यही मेहनत कब से बाबा कर रहा है, और यही मेहनत हम बच्चों से, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है, लेकिन कितनी कर पाते हैं वो हमें देखना है, चेक करना है कि हमसे कितनी मेहनत हो रही है। क्योंकि हम 63 जन्मों से शरीर भान में रहे, अब इस एक जन्म में हमें शरीर भान से अलग देही अभिमानी बनना है, तो वही मेहनत है हम सबको। दूसरी बात बाबा कह रहा है कि दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ये केवल एक फिलॉसफी है या रियल में बाबा कहने से खुशी आती है हमको, इसकी हम गहराई में जाएंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तीसरी बात बाबा ने आज टच किया है कि दुनिया में जो गौमुख दिखाते हैं, अब ऐसा कोई गौ का मुख होता नहीं जहाँ से गंगा निकले और गंगा निकल करके ज्ञान गंगा निकले और फिर हो, उसका भी आज बाबा ने अर्थ समझाया है। बाबा कहता है जो भी पॉइंट हैं वो तुमको विचार सागर मंथन करना है ना, खुद को तुम्हें करना चाहिए। दुनिया में तो शरीर को पतित समझ करके गंगा में स्नान करते हो, सोचते हैं पतित पावनी गंगा है। और आज बाबा ने इस रहस्य को भी समझाया है कि श्री कृष्ण और राधे दोनों तो लगभग आसपास ही जाते हैं। श्री कृष्ण को ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं, राधे को कम क्यों प्यार करते हैं? उसका बाबा ने रहस्य समझाया है, तो उस पर भी हम देखेंगे। बाबा ने कहा तुम्हें नशा रहना चाहिए कि तुम पढ़ करके ये बन रहे हो, तो फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वो आज बाबा ने कहा खोते हैं, उसको भी हम देखेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव बताया है कि पहले जो आती है माया आती है, वो मेरे सामने आती है। तो जब मेरे सामने इतनी माया आती है तो आप बच्चों के सामने कितनी आएगी। और आज बाबा ने गंधर्वी विवाह वालों की बड़ी महिमा की है कि गंधर्वी विवाह करके इकट्ठे रहते हैं, उन्हों की कमाल है, तो उसको भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि सागर के अंदर जीव जंतु समाये हुए होते हैं, वो बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। जो सागर में रहते हैं वो बाहर नहीं जाना चाहते। तो इसको ज्ञान के साथ कैसे लिंक किया जाए, और अपने चेहरे को चलता फिरता म्यूजियम बना लो जिसमें से बिंदु दिखाई दे। हम शुरुआत करते हैं बाबा शब्द से। क्या बाबा शब्द बोलने से खुशी में रोमांच खड़े हो सकते हैं? आखिर बाबा ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो? बाबा कोई एक शब्द नहीं है, इसको समझना है। बाबा क्या है? वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है। तो अब जब भी बाबा शब्द कहे तो ऊर्जा हमें बुद्धि द्वारा विजुलाइज होनी चाहिए। अब उस ऊर्जा से जब हम कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट क्या हो सकता है? ये शरीर नहीं कनेक्ट हो सकता है। कनेक्ट क्या होगा? हमारे इमोशंस कनेक्ट होंगे, है ना। मैं आत्मा कनेक्ट होंगी, तो क्या होगा? उससे अपने आप वो एनर्जी हमारी तरफ ट्रांसमिट होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सूरज है, रोशनी फैला रहा, बहुत सारी रोशनी पूरे विश्व में फैला रहा है, परंतु ये रोशनी अगर हमें फोकस्ड करनी है तो क्या करना पड़ेगा? रोशनी फोकस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
एक लेंस लगाना पड़ेगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो नीचे अगर आप कागज़ रखेंगे तो ये जलेगा। ये हम सब लोगों ने बहुत बार बचपन में किया हुआ है। मतलब उस एनर्जी को हमने फोकस किया। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आपकी बहुत सारी ऊर्जा है, पेड़ पौधे तो ले रहे हैं, वो पता नहीं आप, है ना, कैसे ले रहे हैं। हम सब ने बचपन में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्रिया, जिस फोटोसिंथेसिस के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण इस सृष्टि पर जीवन संभव। तीसरा, सूरज जब एनर्जी देता है, आप सोलर पैनल लगा लो, ठीक है ना, उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल के द्वारा, सोलर कुकर के द्वारा, आप देखो दिन भर एब्जॉर्ब करते हैं, रात में रोशनी देती है, उससे स्टीम भी बनती है, तो बहुत कुछ होता है ना, है ना। इसको बोलते हैं वो ऊर्जा जो क्षय नहीं होती। दो तरह की ऊर्जा होती है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिसको बार बार आप यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सूरज रोशनी फैला रहा था, हमने जब तक उसको यूटिलाइज करना नहीं सीखा, उसको डिवाइस लगा करके एब्जॉर्ब करना नहीं सीखा, तब तक नहीं मिला, है ना। आप किसी भी पेड़ को देखो, खास करके सूरजमुखी को देखो, जैसे जैसे सूरज जिस जिस दिशा में जाता है वो घूमता जाता है, मतलब उसको सूरज की शक्ति चाहिए, वो अपने आप को फोकस करता जाता है। इसी प्रकार से जब कोई भी आत्मा अपने मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ फोकस करती है, तो फोकस करते क्या होता है, परमात्मा की जो एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। मतलब क्या हो गया कि मैं आत्मा, मुझ आत्मा की फ्रीक्वेंसी और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज हो जाती है ना, जिसको बोलते हैं हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, दिल दिमाग की सामंजस्यता। और वो जब हो जाती है तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं। इसीलिए बाबा इस बात को बहुत जोर देता है कि तुम आत्माभिमानी बनो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। जैसे पहले बाबा ने कहा बाबा बाबा कहो, अब अभी प्रश्न में क्या कहा कि कौन सी एक बात मेहनत लगती है लेकिन खुशी और याद का आधार वही। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन खुशी क्यों? जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस में आए, बॉडी कॉन्शियसनेस से, तो क्या हुआ, हमारा कनेक्शन उससे जुड़ गया। जैसे वायर था, वायर को दूसरे वायर से कनेक्ट किया तो करंट नहीं प्रवाहित होगी, करंट का प्रवाहित होगी। जैसे उसका इंसुलेशन हटा करके जोड़ेंगे, ऑटोमेटिक करंट प्रवाहित हो जाएगा। समझ गए ना? तो क्या होगा, वो हमारे अंदर करंट जब प्रवाहित होगी, बैटरी चार्ज होगी, तो खुशी का पारा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तब हमें चेक करना है कि हमारे दिल से बाबा बाबा शब्द निकलता, ऊपर से नहीं। बहुत सारे लोग हमने देखा ऊपर से बाबा बाबा बोलते रहते हैं। जो ऊपर से बाबा बाबा बोलेंगे उनको आप ध्यान दें, जब परिस्थिति आएगी तो बाबा नहीं निकलेगा मुख से। अंदर से अगर आप बोलेंगे तो जब परिस्थिति आएगी ना, उस समय भी बाबा याद आएगा। चेक करें, क्योंकि माया क्या करती है, माया का काम है हमें देह अभिमान में लाना, और भगवान हमको आत्माभिमानी बताता है। देखो आत्माभिमानी, देही अभिमानी, है ना, विदेही, ये सब वो अवस्थाएं हैं जो शरीर में रहते हुए करनी है ना। मैं आत्मा हूँ, शरीर है, मैं देही अभिमानी हूँ देह में रहते हुए। लेकिन अशरीरी स्थिति ऐसी है जहाँ शरीर ही नहीं, और उसकी हमें मेहनत करनी है। तो अब बाबा आपने देखा होगा, कभी कहेगा हाँ देही अभिमानी बनो, कभी कहेगा आत्माभिमानी बनो, कभी कहेगा विदेही बनो, और कभी कहेगा अशरीरी बनो। क्योंकि अभी ये जो मुरलियाँ चली ना 63 से 69 के बीच में, ये मिक्स हो गई। पता नहीं है कौन सी पहले चली कौन सी बात, तो हमें बाबा एक एक की गहराई में जाता है। जैसे आप देही अभिमानी
पहली स्टेज मान लो, है ना। आत्माभिमानी उससे थोड़ा और डीप, आत्मा का अनुभव करना, है ना। विदेही थोड़ा और डीप, अशरीरी मतलब शरीर है ही। तो इस तरह से इस सीक्वेंस से आप समझ सकते हैं। तो अब जितना जितना हम आत्माभिमानी होते जाएंगे उतना देहाभिमान जाता जाएगा। बाबा देखो फिर कह रहा है, माया तूफानों लेके आएगी, डरो नहीं। तूफान तो आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमें हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा कोई विकर्म नहीं हो जाना चाहिए। तूफान तो आएंगे ना, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब कई बार बच्चे कहते हैं पहले तो नहीं आते थे ये तूफान। बाबा देखो क्या कहेंगे, बाबा के बने तो बहुत सारे तूफान आते, पहले नहीं आते थे। बाबा कहता है आगे तुम युद्ध के मैदान में नहीं थे, आगे कहाँ थे, माया के हम बने ही थे, तो माया तूफान किस लिए लेकर आएगी, लाएगी ही नहीं ना। अब बने तो बाबा कहता है तुम घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। बहनों को याद किया बाबा ने, माताएं गांठ बांध लेती हैं, और पुरुष लोग क्या करते हैं, नोटबुक में लिखते हैं। और आज बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो, बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो। बैच तुम्हारी निशानी कि हम ये प्रिंस बनते हैं, बेगर टू प्रिंस बनाने की ये तो गार्डली यूनिवर्सिटी है ना। श्री कृष्ण भी तो वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे आज की दुनिया में इंग्लैंड में बेबी भी है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, प्रिंसेस डायना, प्रिंस, ऐसे बहुत सारे नाम रखते हैं ना वहाँ, वो भी थी। तो मैं एक बाबा ये कहना चाहता है कि श्री कृष्ण भी प्रिंस होने वाला सत्य को। अब बाबा ने आज जो कहा, श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, राधे को, राधे कृष्ण तो नाम ही ग्रामीण, स्वर्ग के दोनों प्रिंस प्रिंसेस हैं। ठीक है, श्री कृष्ण पहले आए, राधे थोड़ा सा बाद में आई, लेकिन फर्क क्यों है, श्री कृष्ण को ज़्यादा प्यार करते हैं। बाबा ने आज प्रश्न उठाया, प्यार तो दोनों को करना चाहिए, और पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वारिस बनता है। शुरुआत यज्ञ की किसके द्वारा हुई, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हुई ना। ब्रह्मा वही बनाया, अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने अर्पण किया, अपने तन को अर्पण किया। इसलिए बाबा ने कहा स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए कहा जाता है ये तुम्हारा ईश्वर है, गुरु है, स्त्री के लिए नहीं कहते हैं कि स्त्री तुम्हारी गुरु है, ईश्वर है। हालांकि ज्ञान मार्ग में अलग बात है कि बहुत सारे लोगों की स्त्रियां गुरु बनी, उनको लेके आई, तो ये समझने की बात है। हालांकि देखा जाए तो सतयुग में माताओं की महिमा क्यों, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, नारायण लक्ष्मी कहीं नहीं लिखा मिलेगा, राम सीता नहीं, सीताराम लिखते हैं। और अभी देखो संगम युग पर देखो क्या होता है, मेला किसका ज्यादा लगता है, अंबा का लगता है, ब्रह्मा का लगता है भले ब्रह्मा की बेटी, ब्रह्मा का तो एक ही मंदिर है अजमेर में, बाकी नहीं है। लेकिन अंबा को देखो कितनी मंदिर में है, कितना मेला लगता है, वो अलग बात है। आज बाबा ने कहा वो सब मेले हैं मेला बनाने के लिए, असली मेला है जो भगवान के साथ हम करते हैं, और वो है स्वच्छ बनाने का मेला। वो स्वच्छ बना रहा है, अच्छा बना रहा है, श्रेष्ठ बना रहा है। तो ये कंट्रास्ट जो बाबा बता रहा है अच्छी तरह से समझना है। अब चेक करना है कि हम कितना स्वच्छ बने। देखिए पानी से हम स्वच्छ नहीं हो सकते, पानी से शरीर स्वच्छ होगा, आत्मा कैसे स्वच्छ होगी। तो फिर क्या करते हैं लोग, जाकर के गंगा स्नान करते हैं और सोचते हैं कि गंगा स्नान करने से हम पतित से पावन बन जाएंगे। अब भगवान कहता है पतित पावनी गंगा नहीं है, गंगा में स्नान करेंगे तो क्या होगा, आत्मा तो पावन नहीं बनेगी ना। और वो क्यों सोचते हैं ऐसा, वो सोचते हैं आत्मा तो है निर्लेप, जो पाप लगा वो शरीर के ऊपर लगा तो शरीर को नहला दो। हालांकि ये सच है,
हम क्या बोलते हैं? हम सब बोलते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, संत आत्मा। तो आत्मा के ऊपर पुण्य पाप पड़ता है ना। तो ये सारा बाबा कहता है विचार सागर मंथन करके तुमको समझाना है। दुनिया में क्या दिखाते कि गौमुख दिखा देंगे और उससे कहेंगे गंगा निकली। अब गौ के मुख से कैसे गंगा निकलेगी? परंतु कौन पढ़ा है? भगवान ब्रह्मा के मुख से आकर के यह ज्ञान सुनाता है ना, पढ़ाता है। माता को भी गौ माता कहा जाता है, इसलिए दुनिया वालों ने कह दिया अब ब्रह्मा गौ तो नहीं है ना, इसलिए नंदी बैल दिखाते हैं। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझ करके बाबा ने उसको कहा। आज गंगा की भी कितनी महिमा, आप देखो लोटा भर भर करके ले आते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर के ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं? एक एक बूंद डाल करके हर रोज पीते रहते हैं, है ना। तो ये अज्ञानता है। भगवान देखो क्या कह रहा है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान देता है। अब जब ज्ञान देता है तो कोई क्या करता है? कोई एक लोटा लेता है, कोई चुल्लू भर लेता है, कोई स्नान कर लेता है, कोई घड़ा भर करके ज्ञान ले जाता है, कोई ज्ञान सागर को भी हप कर लेता है। इसलिए कायन भी है, चिड़ियों ने सागर को हप किया। तो ये सब समझने की बात है, ये सब भगवान समझाते हैं और कोई नहीं समझा सकता है। आज बाबा ने भी कहा यहाँ तो 100-100 मंजिल के मकान बनाते हैं। सतयुग में तो इतनी जमीन रहती कि वहाँ 2 मंजिल का भी मकान नहीं। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझ के विचार सागर मंथन करना। किसको करना? हम बच्चों को करना, भगवान को थोड़ी करना। मंथन तो हमको ही करना, हमको ही सबको समझाना। बाबा ने आज कहा बहुत सारे पत्ते मिक्स हो गए, इसलिए अपने को क्या कह देते? हिंदू। अब हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म कह नहीं सकते क्योंकि वैसे है नहीं। दुनिया में किसी भी देश का नाम नहीं बदलता। अब हिंदुस्तान तो था नहीं, भारत था, देवताएं रहते थे और भारत का नाम बदल के हिंदू रख दिया। बाकी आप ऐसा थोड़ी है कि बौद्धि जो लोग हैं वो कहें बौद्धिस्तान में रहते हैं। धर्म जापानी चीनी नहीं है ना। तो ये सब अच्छी तरह से समझना है। इसीलिए बाबा कहता है इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। खुद के धर्म का भी पता नहीं और लक्ष्मी नारायण को फिर बहुत दूर लेके गए, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ये सारी बातें ज्ञान सागर बाबा आकर के समझाता है। आज बाबा कहता है अपना मैन एम ऑब्जेक्ट हर घर में होना चाहिए। थोड़े दिन पहले भी कहा था लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारा घर में होना चाहिए कि हम ये पढ़कर बन रहे हैं। फिर कोई परिस्थिति है तो बाबा कहता रोना नहीं, जो रोते हैं सो खोते हैं, जिन रोया तिन खोया। तो रोना नहीं। रोते कब हैं? जब हम देह अभिमान में आते हैं। रोने का तो कारण यही, दुखी हम क्यों होते हैं? दुखी इसीलिए होते हैं जब हम देह अभिमान में होते हैं। हम देह ही नहीं आत्मा है तो कोई मतलब ही नहीं। तो अब हमें आत्माभिमानी बनना है और इसमें ही मेहनत लगती है और यही मेहनत हम सबको करनी है। देखो तूफान तो ना है ऐसा हो नहीं सकता, और सबसे ज़्यादा बाबा तो कहता मेरे ही आगे तूफान आते, और जब मेरे पास आते हैं तो मैं समझ पाता हूँ, फिर बच्चों को समझा पाता हूँ। रुस्तम अगर आप हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं तो माया के तूफान ज़्यादा आएंगे। जैसे आज बाबा ने मल्ली तो क्या याद किया, 1st, 2nd, 3rd ग्रेड होती है ना, तो ऐसे भी होते हैं। सबसे जास्ती तूफान तो ब्रह्मा बाबा पे आता है, फिर आकर के वो हमें समझाते हैं। आज बाबा ने गंधर्वी विवाह वालों को बहुत याद किया है। बाबा ने कहा गंधर्वी विवाह का मतलब होता है कि सगाई तो कर लेते हैं, बाबा के घरों में होती हैं शादियाँ अक्सर करके, कि मान लो किसी के घर से बंधन है तो शादी करने का प्रेशर है तो शादी कर लेते हैं।
लेकिन रहते ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर हैं। जो आप सब ने इस यज्ञ की जो पहले गंधर्वी विवाह करने वाली आत्माएं बनी, परम आदरणीय रमेश भाई और उषा दीदी नहीं है, अभी दोनों ने सभी छोड़ दिए। इसके बाद बहुत सारे हुए। अभी रिसेंटली अगर आप सब जानते हैं शिवानी बहन, तो ये कमाल है। और बाबा कहते हैं उन्होंने ऊंचा पद होता ही है, मेहनत है। मतलब आज के वरदान पे आते हैं। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। अब बाबा ने कहा देखो सागर भी देखा जाए तो आप सागर का जो चिंतन करते हैं ना, वो एक दुनिया है सागर के अंदर। वहाँ छोटे जीव हैं, बड़े जीव हैं, बड़ी मछली है, छोटी मछली है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती, पूरी एक दुनिया है। अगर आप डिस्कवरी पर देखें तो आपको सब समझ में आएगा। तो बाबा ने कहा जैसे सागर के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं सागर में समाये रहते हैं, वो बाहर नहीं आना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती, बाहर आ जाए तो मर जाएगी। मछली जल की रानी है। ऐसे ही हम बच्चों को क्या करना है, ज्ञान सागर में समा के रखना है। जब ज्ञान सागर में समा जाएंगे, उसका अनुभव करेंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे, तो सदा हर्षित रहेंगे। उसके बाहर ही क्यों निकलो? कहते हैं ना घड़े में छेद है तो घड़ा डुबो के रखो ना सागर में। और उसके लिए बाबा कहता है एकांतवासी बनो और बनो, सब आकर्षण से मुक्त होकर अंतर्मुखी बनो। आज बाबा कह रहा है अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। ये हमें मेहनत करनी है। और अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए क्या करो, अवतार समझो। मैं इस सृष्टि पर अवतरित हुई आत्मा हूं, अवतार हूं, लेकिन कर्तापन के बाबा ने कहा भाव से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूं नहीं, इस संकल्प को भी बाबा को दे दो। करण करावनहार बाबा, हाँ मैं आत्मा कर रही हूं। और उसके भी और डीप में चले जाओ तो मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों से करवा रही। तब देह में रहते हुए हम विदेही स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि माया के तूफान आएंगे, डरना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई भी करना हो। स्वयं ज्ञान सागर से बाबा हमें पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। और सतोप्रधान बनने के लिए बार बार प्रैक्टिस आत्मानी बनने की करनी। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, विचार सागर मंथन करना है। और शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी बनना है। अपने चेहरे को चलता फिरता म्यूजियम बनाना है जिसमें बाबा दिखाई दे। और अशरीरी बनने के लिए, है ना, देह के में रहते हुए विदेही अस्वस्थता का अनुभव करने के लिए अपने आप को अवतरित हुई आत्मा समझना है कि मैं इस शरीर नहीं, शरीर में अवतरित हुई आत्मा पार्ट बजा रही। पार्ट पूरा हो जाएगा तो मैं आत्मा वापस चली जाऊंगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।